सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसके 13 और 14 वचन में क्या लिखा वहां पर? पौलुस कहता है, हे मेरे प्रियो, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। सब बोलेंगे आमीन। प्रेरित पौलुस, प्रभु का दास, एक अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड, जो प्रभु के द्वारा चुना गया। अपोस्टल पॉल कहता है कि मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। कितने लोग अपोस्टल पॉल के बारे में जानते हैं, पौलुस के बारे में? बाइबल में लिखा, पौलुस प्रभु का ऐसा एक सेवक था जो मसीही लोगों का विरोध करने वाला था। वो प्रभु के लोगों को घोड़ों के पीछे बांध बांध के जेल में बंद करता था, उन्हें घसीटता था। वचन में लिखा है, पौलुस ने परमेश्वर की बुलाहट को सुना, उसके दर्शन किए, उसने यीशु मसीह की आवाज को सुना, प्रभु ने उसे सेवकाई के लिए बुला लिया। अब वो पौलुस क्या लिखता है? मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। पौलुस ने बहुत मेहनत की, जोर से बोले हालेलुया। उसने बहुत हार्ड वर्क किया। बाइबल में लिखा, उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए, बैंतों की उसे मार पड़ी, उसे समंदरों में रातें काटनी पड़ी, उसके कई बार बेड़े जहाज टूट गए, जेलों में रातें काटनी पड़ी। यहूदी और फरीसी उसके विरुद्ध में थे। हर एक व्यक्ति उसे मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो एक इब्रानी होते हुए यीशु मसीह का चेला बन चुका था और लोगों को यह बात बर्दाश्त नहीं थी। वो पौलुस को मारकर उसकी सेवा को खत्म करना चाहते थे। पौलुस ने बहुत दुख सहे, बहुत मुसीबतें सही। आज कई लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं और परमेश्वर उन्हें तलवार से, डंडे से नहीं मारता। परमेश्वर अपना वचन देकर उन्हें एक सजा देता है कि बेटा, तू मेरे वचन को रोकता था, ये मेरा वचन पकड़, अब लोगों को प्रचार कर, तुझे पता चले प्रचार करना कितना आसान है या मुश्किल है। जोर से बोले हालेलुया। वचन में लिखा, बाइबल कहती है, पौलुस ने बहुत दुख सहे, बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन के बाद वो परमेश्वर की सेवा करता रहा। और वो क्या कहता है? मैं पीछे की बातों को बुलाकर आगे की बातों की ओर बढ़ रहा हूं। क्या आप अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में आगे जाना चाहते हैं? अपने बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं? अपने परिवार में आगे जाना चाहते हैं? आत्मिकता में आगे जाना चाहते हैं? तो आपको पीछे की बातों को बुलाना होगा। जोर से बोले आमीन। क्योंकि पीछे की बातें आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। पीछे की बातें आपको रोकेगी। ओ मेरा पैसा, मैं बड़ा शराब पिया करता था, ओ मैं बड़ा तांत्रिक का काम करता था, हाय मेरे पैसे गुम हो गए, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, ओ जब मैं दुनिया में था, ओ मैं जुआ खेलता था, मैं उल्टे काम करता था, अब मैं प्रभु में आ गया। ओ मेरा रिश्तेदार, ओ मेरी बहन, ओ मेरा दोस्त, ओ मेरे पुराने यार दोस्त, ये चीजें आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर आपका 10,000 गिर गया, आप सोच रहे मेरा 10,000 गिर गया, ओ मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया, ओ मेरा 1 करोड़ का नुकसान हो गया, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बाइबल में पौलुस कहता है, फॉरगेट थिंग्स आर बिहाइंड, उन चीजों को बोल जो आपके पीछे है, आगे परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी आशीष रखी हुई है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि पीछे की चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकती है। वचन में लिखा, वो कहता है, मैं पीछे की बातों को बुलाकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। आज आप इस सेवकाई को देख रहे हैं। ये सेवकाई 15 देशों में काम कर रही है।
ये सेवकाई इंडिया के कोने कोने में काम कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि इस सेवकाई के एक एक व्यक्ति ने पीछे की बातों को भुला दिया है और आगे की ओर देख रहे हैं। पीछे शैतान है, आगे यीशु मसीह है। आपको डिसीजन लेना है, आपने शैतान के पास जाना है या यीशु मसीह के पास जाना है। आपको मेरे प्रियो अपने निशाने को कभी नहीं भूलना। जोर से बोलो हालेलुया। आपका निशाना क्या है? क्या आपका कोई एक्टर निशाना है, कोई बॉलीवुड निशाना है, क्या आपका कोई दुनियावी निशाना है? नहीं, आपका निशाना यीशु मसीह होना चाहिए। आज जितने लोग यहां आए हैं, परमेश्वर कह रहा है आपने आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। आप अगर पीछे चले गए तो योना नबी की तरह आपको बड़े कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। हनन्या और सफीरा की तरह आपको बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन आपने पीछे नहीं आगे बढ़ना है। यीशु मसीह सामने खड़ा एक आशीष का थैला लेकर, एक बड़ी ब्लेसिंग लेकर, एक बड़ा ओहदा लेकर, एक बड़ी चंगाई लेकर वो सामने खड़ा है। आपने पीछे नहीं आगे बढ़ना है। आपका प्रभु यीशु आपका इंतजार कर रहा है। आज कई लोगों का ध्यान पीछे रहता है, लेकिन आज आपका ध्यान पीछे से हटना चाहिए। बोलो आमीन। आपका फोकस आगे होना चाहिए। बोलो हालेलुया। एक राजा था, उसने एक सेना को तैयार किया, बहुत मेहनत की। तलवार चलाना, ढालें, हाथी, घोड़े, रथ, सब कुछ उसने तैयार किया। उसने कहा कि मैं अब अपने विरोधी राजाओं से लड़ने के लिए निकलूंगा। वो अपनी सेना लेकर लड़ने के लिए जाता है और जिस स्थान पर वो लड़ता है उस स्थान पर जाने से पहले एक पुल आता है, एक ब्रिज आता है। उस ब्रिज को पार करके वो लड़ने के लिए जाता है और जब भी युद्ध लड़ने के लिए जाता है उसकी सेना हार जाती है और पुल क्रॉस करके वापस आ जाती है। उसने कहा मैंने अच्छी खुराक दी, अच्छे हथियार दिए, हर एक अच्छी प्रेपरेशन की, लेकिन मैं क्यों हार रहा हूं? एक बार गया हार गया, दो बार गया हार गया। अब वो सोचने लगा, विचार करने लगा और उसके दिमाग में एक बात, एक आइडिया आया। उसने पकड़ लिया कि मैं कहां पर हार रहा हूं। अब युद्ध शुरू हो गया, लड़ने के लिए जाता है। जैसे ही उसकी सेना उधर से धक्का पड़ता है, वापस आ जाती है और पुल पार करके, ब्रिज निकल करके भाग जाती है। उसने कहा मेरी फौज के हारने का सबसे बड़ा कारण यह पुल है, यह ब्रिज है। उसने क्या किया? उस लकड़ी के पुल को, उस ब्रिज को तेल डाल करके आग लगा दी। और जब लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, उधर से जोर पड़ा और उसके सैनिक पीछे भागे। और जब उन्होंने आकर देखा कि वहां पर पुल नहीं है, फिर उन्होंने फैसला किया, उन्होंने डिसीजन लिया, अब डूब कर मरने से अच्छा है कि हम लड़कर ही मर जाएं। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में आपको पीछे ऑप्शन दिखाई देगा, आप कभी यीशु से आशीष नहीं ले सकते। लेकिन जब आपका एक ही ऑप्शन होगा, ओनली जीसस, सिर्फ यीशु मसीह, आप कभी खाली नहीं जाएंगे। वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे आमीन। आप अपने निशाने को तब भी पा सकते हैं जब आपके अंदर विश्वास योग्यता होगी। सब बोलो विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता क्या है? इंग्लिश में कहते हैं फेथफुलनेस। विश्वास योग्यता हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम कहते हैं मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। क्या प्रभु मुझ पर विश्वास करता है? आप पर विश्वास करता है? बाइबल में लिखा, जब शैतान परमेश्वर के पास गया और शैतान को परमेश्वर ने कहा कि हे शैतान तू कहां से आता है? वो कहता है मैं जमीन पर घूमकर आता हूं। उसने कहा क्या तूने मेरे एक दास को देखा है जिसका नाम अय्यूब है? वो बहुत विश्वास योग्य है। क्या वो बहुत फास्टिंग करता है? उसने ये कहा। उसने ये कहा वो बहुत प्रेयर करता है। उसने ये कहा कि वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने वाला है। उसने ये कहा क्या तूने मेरे दास जो बहुत विश्वास योग्य है अय्यूब को देखा है? आज परमेश्वर आपसे भी ये बात कहे, क्या तूने मेरी बेटी संदीप को देखा है? क्या तूने मेरे बेटे अरमान को देखा है? क्या तूने मेरी बेटी ज्योति को देखा है? क्या तूने मेरे बेटे सोनू को देखा है? ओ शैतान, वो पूरी पृथ्वी पर मेरा विश्वास योग्य दास है। मेरे प्रियो, आप अपने दर्शन को पाएंगे। बोलो आमीन। आज अपने मन में आपने यहां पर एक दर्शन लेकर बैठना है।
क्या आपको जॉब चाहिए? परमेश्वर के लिए यह बहुत छोटा है। क्या आपकी मैरिज नहीं हो रही? प्रभु के लिए यह बहुत छोटा है। बड़ा मांगो खुदा से, उससे बड़ा मांगो। आज कितने लोगों को बड़ी ब्लेसिंग चाहिए? सबको चाहिए। एवरी नीड अ बिग ब्लेसिंग बट नो बिग वर्क इन योर लाइफ। आपके जीवन में प्राइज देने वाला स्पिरिट नहीं है। 1 घंटा चर्च में बैठ जाओ तो प्रॉब्लम होने लग जाती है। 1 घंटा चर्च में लेट हो जाओ, टाइम हो गया, ट्रेन जाने वाली है, बस निकल जाएगी। कई तो बहनें ऐसी हैं जानबूझ के बच्चे को चूंटी बांट देंगी और बच्चा रोने लग जाएगा, जाने का बहाना। कितने लोगों को समझ आ रही? आज वायदा करो, मैं प्रभु को कुछ देकर जाऊंगा। और परमेश्वर ऐसा है, वो किसी का कर्जदार नहीं। आप उसे थोड़ा सा दोगे, वो आपको 100 गुना उसका वापस करने की सामर्थ्य रखता है।